धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत तृतीय प्रपाठक और 12वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। गायत्री का महत्व, उसकी महिमा बताई जा रही है। पहला श्लोक है, गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच वाग्वै। गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायती च त्रायते च। कहा जा रहा है गायत्री वा इदं सर्वं यदिदं किंच। यदिदं किंच, तो यदिदं किंच का मतलब है जो कुछ भी हमारी दृष्टि में आ रही है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको यदिदम। इदम का मतलब है ये जो प्रत्यक्ष, जो कुछ भी प्रत्यक्ष हमारी दृष्टिगोचर में आ रही है सृष्टि के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, उस पूरे ब्रह्मांड को यहाँ पर यद इदम शब्द के रूप में बोला है। और किंच का मतलब जो कुछ भी। तो यदिदम किंचा, जो कुछ भी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड के रूप में, सृष्टि के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं गायत्री वै इदम, ये गायत्री ही है। और वो क्या है? सर्वम, सब कुछ। उस सर्वम को स्पष्ट कर रहे हैं भूतम, वो भूत है। भूत जो शब्द है ये सत्तात्मक वस्तु को कहने के लिए आता है। सत्ता, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता। जो कुछ भी भूत है या जो कुछ भी वस्तु तत्व है जिसका अस्तित्व है, चाहे वो वस्तु तत्व जड़ के रूप में हो, नॉन लिविंग थिंग के रूप में हो, या लिविंग बीइंग के रूप में हो, चेतन के रूप में हो या जड़ वस्तु के रूप में हो, उस सब जड़ चेतन को वेद में या शास्त्रों में, उपनिषदों में उसको चराचर शब्द से बोला जाता है। चर और अचर, जो आप संध्या में बोलते हैं ना, जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा, जो जगतः और तस्थुषा, इसको चराचर जगत कहते हैं। यानी चर का मतलब चेतन जगत और अचर का मतलब है जड़ जगत। तो उस पूरे चराचर जगत को भूतम शब्द से यहां पर बोला जा रहा है। तो यदिदम किंच सर्वम भूतम इदम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, चाहे वो जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में, गायत्री वै इदम, ये गायत्री है। सब में गायत्री बसी हुई है। ये सबको गायत्री के रूप में आप देख सकते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु को गायत्री के रूप में आप देख सकते हैं, चेतन हो या जड़ हो। ये बहुत बड़ी बात कही है। फिर कहते हैं वाग वै गायत्री। अगली बात कही है वाक वै गायत्री। वै निश्चित रूप से ये जो वाग यानी वाणी जो है, वाक शब्द का जो उच्चारण है, का भी बोल सकते हैं और गा भी बोल सकते हैं। वाक, वाक वाक बोलते हैं ना आप मंत्र, ओम वाक वाक, या आप ऐसे भी बोल सकते ओम वाग वाग, का भी बोल सकते, गा भी बोल सकते, ये व्याकरण की दृष्टि से। तो इसलिए कहा जा रहा है वाग वै गायत्री। ये जो वाग है, ये जो वाणी है, इसको भी गायत्री बोला जाता है। फिर कहा वाग
वा इदम सर्वम भूतम। फिर कह रहे हैं वाग वै इदम सर्वम भूतम। तो इदम सर्वम भूतम, ये जो जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है हमको प्रत्यक्ष रूप में, इदम सर्वम, ये सब कुछ वाग है। वाग का मतलब वाणी रूप है। फिर कहा जा रहा है क्यों वाणी रूप है, क्यों ये वाग है? तो कहते हैं क्योंकि ये गायत्री है ना। गायत्री को ही वाग कहो, गायत्री को ही भूत कहो, गायत्री को ही सर्वम कहो, गायत्री को कुछ भी कह सकते हैं आप। क्यों ये ऐसा है? तो कहा गायती च त्रायते च। दो हेतु यहां पर दिया है, गायती च त्रायते च। क्योंकि इसको गायत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि गायती ये गाती है, गान होता है इसमें। फिर कहा त्रायते, त्रायते का मतलब है रक्षा भी करती है गायत्री। गान भी है इसमें और रक्षा भी इसमें। गान का मतलब स्तुति। गायत्री में होता क्या है? एक्चुअल में गायत्री में स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, वस्तुओं की स्तुति होती है, वस्तु मात्र की स्तुति होती है, या विशिष्ट जो वस्तु है परमात्मा है तो उस परमात्मा की स्तुति होती है। तो विशेष रूप से जो परमात्मा की स्तुति जिसमें होती है उसका नाम गायत्री है। इसलिए कहा गायती। गायती का मतलब है स्तुति होती है, प्रशंसा होती है। और दूसरी बात है त्रायते च, और वो त्रायते, त्रायते का मतलब है रक्षा करती है वो गायत्री, इसलिए उसको गायत्री कहते हैं। तो ये शब्दार्थ मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस पर विचार करते हैं ये श्लोक कहना क्या चाहता है। तो कहा गायत्री वै इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच। एक वाक्य है गायत्री वै इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच। यदिदम किंच, जो कुछ भी है निश्चित रूप से ये सब कुछ भूत के रूप में है, वस्तुत्व के रूप में है या सत्ता के रूप में, ये सब गायत्री है। तो सब गायत्री का मतलब है सब में वो स्तुति विद्यमान है जिसको देख करके आप उसकी स्तुति कर सकते। क्योंकि गायत्री इसलिए कहते हैं वो गायती है, वो उसकी स्तुति होती है। तो जो कुछ भी सत्तात्मक पदार्थ है जड़ या चेतन के रूप में, प्राणी जगत के रूप में या अप्राणी के रूप में है, वो सब कुछ गायत्री है क्योंकि उसकी स्तुति होती है। एक बात। फिर दूसरी बात है त्रायते, उसकी रक्षा भी होती है। तो आप मान लीजिए अपने आप को देखिए कि आप भी गायत्री है, तो क्योंकि आपकी भी स्तुति करते हैं। क्या आपकी कोई स्तुति करते नहीं है? पति पत्नी की स्तुति करता है और पत्नी पति की स्तुति करती है। माँ बाप जो है बच्चों की स्तुति करते हैं, बच्चे माँ बाप की स्तुति करते हैं, गुरु विद्यार्थी की स्तुति करते हैं और विद्यार्थी गुरुओं की स्तुति करते हैं। सब एक दूसरे की स्तुति, कोई ऐसा नहीं है जिसकी स्तुति हम नहीं करते हैं। ये तो चेतन वस्तुओं में, पर हम केवल चेतनों की स्तुति करते हैं ऐसा नहीं है, जड़ वस्तुओं की भी स्तुति करते हैं हम लोग। पहाड़ों की स्तुति करते हैं, नदियों की स्तुति करते हैं, हाँ। और कोई ऐसी वस्तु दिखाई जिसकी आप स्तुति नहीं करते हो, जिसकी प्रशंसा नहीं करते हो आप। प्रत्येक जड़ वस्तु की आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसलिए वो गायत्री है। जिसकी स्तुति होती है वो गायत्री है। ये व्यापक अर्थ में बताया जा रहा है। तो जड़ हो या चेतन हो, सबकी स्तुति हम लोग करते हैं। यानी आत्मा एक ऐसा तत्व है, जीवात्मा, ये प्रत्येक वस्तु की स्तुति करती है, यह करता है। तो जड़ की भी करता है और चेतन की भी करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है गायत्री वै इदम सर्वम भूतम। जो भी सत्तात्मक पदार्थ है, जो भी दिखाई दे रहा है हमको ब्रह्मांड के रूप में, तो ब्रह्मांडस्थ जितने भी पदार्थ हैं ये सब गायत्री है, ये इसलिए बोला जा रहा है। ये एक अर्थ बताया आपके सामने। अब दूसरा अर्थ है कि जो भी भूत के रूप में है, सत्तात्मक रूप में वस्तु विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व में एक और अस्तित्व विद्यमान है। यह आध्यात्मिक अर्थ हो गया। यानी प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थ में उसकी अपनी सत्ता है, उसकी अपनी विद्यमानता है, उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व में एक दूसरा अस्तित्व भी विद्यमान है।
जो व्यापक के रूप में, सर्वत्र विद्यमान के रूप में, परमपिता परमात्मा का जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सब जगह पर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। तो प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थ में एक दूसरी सत्ता विद्यमान है जिसको परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा को गायत्री शब्द से भी बोला जाता है। परमात्मा का एक नाम गायत्री भी है। परमात्मा का एक नाम गायत्री इसलिए क्योंकि उसको गाया जाता है परमात्मा को, अर्थात उसकी स्तुति की जाती है, और वो सबकी रक्षा करता है, इसलिए वो गायत्री है। आपने पीछे वेद मंत्रों की व्याख्या में इस मंत्र की व्याख्या भी सुनी होगी आपने, गायन्तित्वा गायत्रिनो अर्चन्ति अर्कमर्किनः ब्रह्मानस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मीरे। ये मंत्र आपने सुना होगा व्याख्या में। गायन्तित्वा गायत्रिनो अर्चन्त्यर्कमर्किनः ब्रह्मानस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मीरे, ये मंत्र है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का पहला मंत्र है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। और इसकी व्याख्या मैंने की है, उसको भी आप सुन सकते हो दोबारा। तो बताया जा रहा है गायत्रीना, गायत्री का मतलब होता है कि गायत्री को अपनाने वाले जितने भी लोग हैं उनको गायत्री कहा जाता है, यानी मंत्रों को अपनाने वाले, ईश्वर को अपनाने वाले, वो सब गायत्रीणा, उनका नाम गायत्रीणा यानी बहुवचन में है। यानी गायत्रीणा जो बोला जा रहा है ये बहुवचन में बोला जा रहा है। तो जो गायत्री को अपनाने वाले हैं, स्तुति को अपनाने वाले हैं, वेद मंत्रों को अपनाने वाले हैं, उन सबको गायत्री शब्द से बोला जाता है। वो गायत्रीणा जो धार्मिक है, उपासक हैं, क्योंकि वो गायत्रीणा इसलिए कहते हैं उनको, गायत्राणि प्रशस्तानि छंदांसि अधीतानि ये ते गायत्रीणा। ऋषि लिखते हैं ऐसा कि जो गायत्री नामक जो छंद है उस छंद को उन्होंने पढ़ा है, जाना है, उसका अध्ययन किया है। और गायत्री छंद जो है ये 7 छंदों में एक छंद है। पीछे जब 7 छंदों की चर्चा आई थी उसमें मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया था, गायत्री छंद से प्रारंभ करके बृहति छंद तक ये 7 प्रकार के छंद हैं। और एक छंद, जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, तो 4-4 अक्षरों को बढ़ाते जाएंगे तो 7वां छंद तक पहुंच जाएंगे आप। 4-4 अक्षर, एक दूसरे छंद में 4 अक्षर बढ़ जाएंगे, तीसरे में 4 अक्षर बढ़ जाएंगे, ऐसे तो 4-4 अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो एक एक छंद, नया नया छंद, ऐसे 7 मुख्य छंद हैं। फिर उनके भेद प्रभेद ऐसे सैकड़ों छंद बन जाते हैं। तो उन सारे छंदों को जिन्होंने पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है, एक छंद शास्त्र है। ये जो वेद के अंग है ना, 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, फिर उसके बाद होता है वेद के 6 अंग, फिर उसके बाद आता है वेद के 6 उपांग। तो वेद के जो 6 अंग है उन 6 अंगों में एक अंग है छंद शास्त्र। वेद के 6 अंगों में 5 जो और अंग है, एक का नाम है शिक्षा, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं मैं आपके सामने। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त की भी चर्चा करता हूं। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, इन तीनों शब्दों को आप बार बार सुनते हैं मेरे से। उसके अतिरिक्त एक है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र जिसमें बहुत सारे छंद, जो अभी बताया था, गायत्री से लेकर बृहति तक 7 मुख्य छंद होते हैं और उसके भेद प्रभेद को मिलाकर के सैकड़ों छंद बन जाते हैं। तो ये सब छंदों को जिसने पढ़ा, छंद शास्त्र को जिसने पढ़ा, ऐसे छंद शास्त्र को नहीं पढ़ा जाता। पहले उसको शिक्षा पढ़नी पड़ती है, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, निरुक्त पढ़ना पड़ता है, उसके बाद छंद शास्त्र पढ़ना पड़ता है, तभी समझ में आता है। तो जिसने छंद शास्त्र को, इन छंदों को पढ़ा, अध्ययन किया है, ऐसे छंदों को पढ़ने वाले जो व्यक्ति है उसको गायत्री कहते हैं। क्योंकि छंदों में पहला छंद गायत्री छंद है और सबसे छोटा छंद है
और उस गायत्री छंद से सर्वाधिक स्तुति परमात्मा की जाती है। गायत्री छंद से सर्वाधिक स्तुति परमात्मा की जाती है। आप देखेंगे वेद मंत्रों को देखेंगे, उनमें आप देखेंगे बहुतायत में गायत्री छंद वाले मंत्र बहुत हैं। ऋग्वेद का पहला ही सूक्त, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त गायत्री छंद से है। और अग्निमीड़े पुरोहितम जो पहला मंत्र है, उस मंत्र का भी छंद गायत्री है। तो ऐसे गायत्री छंद वाले बहुत सारे आपको मंत्र मिलेंगे। तो गायत्री छंद से युक्त जितने भी मंत्र हैं, उन समस्त मंत्रों से परमात्मा की सर्वाधिक स्तुति की जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, 7 छंदों में गायत्री छंद बहुत महत्वपूर्ण छंद माना जाता है। उसकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र के नाम से उसको उपदेश दिया जाता है। और उस गायत्री मंत्र में, क्योंकि उसका भी छंद गायत्री है और उसमें भी 24 अक्षर होते हैं, तो इस दृष्टि से आप देखेंगे गायत्री की बहुत अधिक महिमा छंद की दृष्टि से भी है, और गायत्री का अर्थ परमात्मा भी है, और गायत्री का अर्थ स्तुतियाँ भी है। गायत्री के बहुत सारे अर्थ मैंने आपके सामने उस मंत्र के माध्यम से बोला था। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदिदम सर्वम, जो कुछ भी है हमारे सामने, वो सब गायत्री है। और क्यों गायत्री है, एक अर्थ मैंने आपके सामने रख ही दिया था। आप भी गायत्री है, और आप जिन जिन को देखते हैं वो भी गायत्री है, क्योंकि आप ऐसे कोई तत्व नहीं आपके सामने जिसकी आप स्तुति नहीं करते हैं। चाहे आप मोबाइल ले लो, आप लैपटॉप ले लो, चाहे आप कपड़ों को ले लो, भोजन को ले लो, घर को ले लो, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी आप स्तुति नहीं करते, जिसकी प्रशंसा नहीं करते। तो इस रूप में भी सब गायत्री है। और दूसरे ढंग से बताया था अभी आपको कि प्रत्येक वस्तु में जिसका अस्तित्व है, जिसकी विद्यमानता है, उसके अस्तित्व में एक दूसरी अस्तित्व यानी दूसरा अस्तित्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है। तो प्रत्येक वस्तु में परमात्मा पहले से विद्यमान है। तो प्रत्येक वस्तु में गायत्री रूप परमात्मा विद्यमान है। तो इसलिए कहा जा रहा है गायत्री वै इदम सर्वम, जो कुछ भी दुनिया में है ये सब गायत्री से ओत प्रोत है। जैसे पीछे पढ़ा था ना आपने कि यदिदम किंचा, जो कुछ भी है सब में ओम समाया हुआ है। पीछे पढ़ा था ना आपने, सब में ओम है। तो उसी ओम को यहाँ पर गायत्री के रूप में समझ लीजिएगा। तो जैसे वो पीछे का प्रसंग आपने समझ लिया, तो ये भी प्रसंग समझ में आएगा कि ओम कहो गायत्री कहो एक ही बात है। यहाँ पर वहाँ ओम शब्द से कहा या गायत्री शब्द से कहा है। तो गायत्री परमात्मा को भी कहते हैं और ओम परमात्मा को कहते हैं। तो जो कुछ भी है सब गायत्री से युक्त है। एक बात कही यहाँ पर। दूसरी बात कहिए वाग वै गायत्री, ये जो वाणी है ये भी गायत्री है। चाहे वो आपकी वाणी हो, चाहे मेरी वाणी हो, जिस किसी की भी वाणी हो, इस वाणी में एक विशिष्टता ये है, ये स्तुति करती है। क्योंकि वाक जो है इसका काम ही स्तुति करना, सबसे पहला काम इसका स्तुति करना है। बाद में प्रार्थना करेगी ये वाणी, ये अलग बात है, क्योंकि बिना स्तुति के प्रार्थना होती ही नहीं है, और बिना स्तुति के, बिना प्रार्थना के उपासना भी नहीं होगी। तो ये जो वाक वाणी जो है ये सबसे पहले स्तुति करती है। जिसको भी भोगना हो ना आपको, जिसका भी उपभोग करना हो, जिसका भी आपको आनंद लेना हो, पहले आपको उसकी स्तुति करनी पड़ती है। देखो जी, सीधी सी बात है, पत्नी से सुख लेना चाहता है पति, तो पहले उसकी स्तुति करेगा। भूख लग रही है तो खाना बना दे, मेरे को बाहर काम करके आया हूँ, पहले उसको स्तुति करेगा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, जो भी है उसकी कुछ तो स्तुति करेगा वो। तो जो भी अगर पत्नी से सुख लेना हो तो भी स्तुति करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। तो जैसे पति से सुख लेना हो पत्नी को तो भी स्तुति करनी पड़ेगी। माँ बाप को बच्चों से कुछ करवाना हो तो भी बच्चों की स्तुति करनी पड़ेगी। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति की स्तुति करेगा। पहले सबसे पहले स्तुति करोगे आप।
जिसकी स्तुति होती है वो गायत्री है, और स्तुति करने वाला भी गायत्री है, दोनों गायत्री है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वाग वही गायत्री, ये जो वाणी है इसका नाम भी गायत्री है। और ये जो वाक है, ये वाक हमारी वाणी भी है और ये वाक वेद भी है, तो वेद को भी गायत्री कहते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक मंत्र को भी गायत्री कहते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे तो गायत्री वही वाक, ये गायत्री जो है वाणी को कहते हैं, क्योंकि वाणी अपने आप में गायत्री है। क्यों गायत्री है वाणी? क्योंकि गायती, क्योंकि जो वाणी जो है ये स्तुति करती है। गायती का मतलब है स्तुति करना। गायती ये क्रियापद है, गायती का मतलब स्तुति करती है। कौन? वाणी। तो गायती, वाक गायती, वाणी जो है स्तुति करती है, इसलिए वो उसका नाम गायत्री है। दूसरी बात कहिए त्रायते, ये जो वाक है, जो वाणी है, ये रक्षा भी करती है। वाक जो है जितनी रक्षा करती है उतनी रक्षा कोई कर ही नहीं सकते। आप देखेंगे ना, जो सबसे बड़े लोग होते हैं, जो सबसे बड़े जिनको आप मानते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसका सत्कार करते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, जिसको बहुत आदर करते हैं, उनकी जो वाणी है ना, उस वाणी से कितनी रक्षा होती है। वो एक शब्द बोल देना, ऐसा कर दो, तो सब वैसे करने लगते हैं। अच्छे काम के लिए वो सदुपयोग करेगा तो उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं, उसकी एक बात पर, एक शब्द पर, एक संकेत पर सब आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसके एक संकेत से सब दुख को प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सन्यासी हो और ऋषि हो, और वो अपनी वाणी से कितने लोगों की रक्षा करता है। मतलब वो विद्या देकर के रक्षा करता है, या शरीर से जो जितना रक्षा कर सकता, शरीर से तो रक्षा हम बहुत कम कर सकते हैं। हम एक सीमित लोग हैं। अगर परिवार में रहे तो परिवार मात्र की रक्षा कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोगों की रक्षा कर पाएंगे, या अपनी बिरादरी के कुछ और लोगों की रक्षा कर पाएंगे। हमारा जो क्षेत्र है ना, शारीरिक रूप से शरीर से रक्षा करने का जो सामर्थ्य बहुत थोड़ा है, लेकिन वाणी से हम लोग बहुत अधिक रक्षा कर सकते हैं। तो ये जो बड़े से बड़े लोग होते हैं, ये वाणी से बहुत रक्षा करते हैं। किसी को मरने से बचा देते हैं, किसी को डूबने से बचा देते हैं, व्यापार की दृष्टि से हो, शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, तो किसी भी दृष्टि से जिसकी हानि हो रही हो, जिसको दुख मिल रहा हो, उससे बचा करके उनकी रक्षा करने वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं। चाहे वो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो, या जो व्यापार करने वालों को गाइड करने वाले जो होते हैं वो लोग हों, या जो कोई भी हो, तो वो उनकी वाणी एक प्रकार से अमोघ होती है, उनकी बहुत रक्षा करते हैं। और बड़े बड़े कंपनी के लोग होते हैं, या जो भी व्यापार करने वाले होते हैं, वो हायर करते हैं ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोगों को, और उनकी सलाह ले करके वो काम करते रहते हैं। वो सुरक्षित रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे बेचारे। तो हर प्रकार से रक्षा करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपर्ट्स, कुशल लोग होते हैं। वो लोग अलग अलग ढंग से उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही ये जो वाणी है हमारी, ये वाणी रक्षा करने में नंबर 1 है, और ये जो वाणी है स्तुति करने में भी नंबर 1 है। इसलिए कहा जा रहा है गायती इति गायत्री, जो स्तुति करती है उसका नाम गायत्री है। त्रायते इति गायत्री, जो रक्षा करती इसलिए उसका नाम गायत्री है। इसलिए ये बात कही गई यहाँ पर। तो बाकी और समझना हो तो आप मंत्र की व्याख्या समझ लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। या वै सा गायत्री इयं वाव सा इयं पृथिवी अस्यां ही इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितं एताम एव नातिशीयते। अब इसके आगे और बात कही जा रही है। अब इस गायत्री को बोला था ना, यदिदम किंच सर्वम, जो कुछ भी है वो गायत्री है। ये तो एक शब्द में, एक वाक्य में बोला है। तो जो कुछ भी वो गायत्री है, वो जो कुछ भी क्या है, अब इसका विस्तार कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रपंच कर रहे हैं। प्रपंच का मतलब विस्तार। जैसे आप लोग व्यवहार में
क्या प्रपंच कर रहा है, ये बोलते हैं ना, प्रपंच शब्द का प्रयोग करते रहते हैं ना। व्यवहार में आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहा हो या कोई बहुत ज़्यादा लोगों को खींच रहा हो किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, ये बहुत प्रपंच करता है आदमी। तो प्रपंच का अर्थ ही विस्तार होता है, व्यापक करना होता है। उस विषय को विस्तार करने के लिए प्रपंच शब्द का प्रयोग होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड को भी प्रपंच इसलिए कहते हैं, ये भी विस्तृत है, ये भी फैला हुआ है। तो जो फैलाव है, किसी विषय को फैलाते जाओ, उसी का नाम है प्रपंच। तो यहाँ अब उसका सर्वम को प्रपंच कर रहे, यानी इसका विस्तार कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है या वै सा गायत्री इयं वाव सा इयं पृथ्वी। वो कह रहे हैं या वै का मतलब निश्चय, जो ये गायत्री है ना, या वै सा गायत्री, जो वह गायत्री, यानी यूं कहिए वह ये जो गायत्री है, ये कहने की एक साहित्यिक भाषा है। या वै सा का मतलब वह, गायत्री शब्द स्त्रीलिंग में, इसलिए सा शब्द आ रहा है। तो सा गायत्री, वह गायत्री, वह जो गायत्री। तो या का मतलब जो, सा का मतलब वह जो ये गायत्री है, इसका ऐसा अर्थ निकला। वह यह जो गायत्री है वो कैसी है, इयं वाव सा, ये वही है, या इयं पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है ये वही पृथ्वी है जिसको गायत्री के रूप में बोला जाता है। अब गायत्री को नहीं, यहां पर पृथ्वी के लिए आ रहा। अब एक इकाई, पहले तो एक पूरे समुदाय को बोला गायत्री, पूरे ब्रह्मांड को एक समुदाय के रूप में गायत्री शब्द से बोला है, सब कुछ गायत्री है। अब एक इकाई को लेकर के बताया जा रहा है। तो कह रहा जो यह गायत्री है जिसको आप गायत्री कहते हैं, ये वही गायत्री है जिसको आप पृथ्वी कहते हैं। ये प्रथम पंक्ति की व्याख्या बता रहा हूं मैं। जो यह गायत्री आप बोल रहे हैं, ये वही गायत्री है जिसको आप पृथ्वी बोलते हो। अर्थात ये पृथ्वी एक गायत्री है। क्यों गायत्री है पृथ्वी? कह रहे हैं अस्याम ही, अस्याम ही इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम। वो कहते हैं अस्याम, सप्तम विभक्ति में, अस्याम का मतलब पृथिव्याम। तो अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में, ही का मतलब निश्चित रूप से, इदम सर्वम भूतम, ये जो कुछ भी भूत है, सत्तात्मक पदार्थ है, इसी पृथ्वी में तो प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। ये जो प्राणी जगत है, जो भी हम लोग हैं, मनुष्य के रूप में हो या मनुष्येतर योनियों में हो, तो जितने भी प्राणी हैं, ये सब कुछ प्राणी अथवा जो भी हम देख रहे हैं जड़ पदार्थों को, ये सब कुछ जड़ पदार्थ, मतलब अवकाश को छोड़ दीजिएगा, अंतरिक्ष या द्युलोक को छोड़ दीजिएगा, लेकिन धरती पर बहुत सारी वस्तुएं हैं ना, तो उनको ध्यान में रख करके बोल रहे हैं कि ही इदम सर्वम भूतम, जो कुछ भी ये भूत के रूप में, जड़ चेतन के रूप में है, ये अस्याम ही प्रतिष्ठितम, इसी धरती में तो प्रतिष्ठित है, इस पृथ्वी पर भी विद्यमान है, इसी पृथ्वी में। तो इसलिए कहा जा रहा है एताम एव नातिशीयते, कहते हैं एताम एव नातिशीयते, इस पृथ्वी का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पृथ्वी गायत्री है। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। मतलब कोई का मतलब है, कोई मान लीजिए हम में से कोई व्यक्ति, हम पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते, उसके गायत्रीपन को लांग करके अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है, ये गायती है। पृथ्वी एक प्रकार से गान कर रही है, पृथ्वी जो है स्तुति कर रही है, प्रत्येक वस्तु की स्तुति पृथ्वी कर रही है एक प्रकार से। इस पृथ्वी पर, धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों की स्तुति करने वाली यदि कोई है, वो पृथ्वी है। स्तुति कर रही का मतलब है पृथ्वी तो हमारे सामने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, मतलब किसी वस्तु को हम तक जो पहुंचा रही है वो कौन है? वो पृथ्वी तो है। चाहे वो अनाज के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, पेय पदार्थों के रूप में हो, वृक्ष वनस्पतियों के रूप में हो, या और किसी भी प्राणी के रूप में हो, या मनुष्यों के रूप में, जो कुछ भी है, पृथ्वी तो हमारे सामने प्रस्तुत कर रही इन सब वस्तुओं को।
इसलिए ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, क्योंकि उसका उल्लंघन करने वाला तो मनुष्य ही हो सकता है, क्योंकि इतना जो क्या बोलते हैं आप, कोई लड़ने वाला हो कि किसी के साथ संग्राम करने वाला, वो पृथ्वी मनुष्य ही हो सकता है। इस इतना साहस और किसी जड़ पदार्थ में तो होगा नहीं, और मनुष्येतर प्राणियों में तो वो बुद्धि है ही नहीं है कि किसी का अतिक्रमण हम कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? अतिक्रमण करना क्या होता है? उल्लंघन करना। जैसे बेटा होता है ना, बाप का उल्लंघन करता है, माँ का उल्लंघन करता है। उल्लंघन का मतलब है उसके अनुशासन का पालन न करना, उसको परवाह नहीं करना, उसको मान ना देना, उसको कुछ भी ना समझना। यह है उसका उल्लंघन करने का मतलब है। जब हम लोग भगवान का उल्लंघन करने की चेष्टा करते हैं, करते नहीं करते हैं? भगवान जब सामने खड़े हो, आपके मेरे सबके हैं, भगवान तो हमारे सामने खड़े हैं, न्यायकारी के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में। हाँ, हम उसका उल्लंघन करते, तू देखता रहे, मैं तो मेरे को जो करना मैं करूँगा। मैं कहीं झूठ बोलूँ, मैं छलकपट करूँ, मैं अन्याय करूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो देखते रहे ना। जैसे जिसको आप बोलते हैं ना बेशरम आदमी, देखो माँ के सामने, पिता के सामने, बड़े लोगों के, बुजुर्गों के सामने ये क्या कर रहा है। आप लोग बोलते हैं ये बेशरम आदमी, देखो इसको कोई लोक लालच, कोई लोक लज्जा कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। देखो माँ बाप के सामने ऐसा हरकत कर रहा है, माँ बाप के सामने ऐसा बोल रहा है, तो बेशरम आदमी है। इसको कोई लोक कोई लोक लाज है ही नहीं है, लोक लाज, हाँ, कोई ऐसा है ही नहीं इसके जीवन में, या इसको कोई शर्म भी नहीं आ रहा है। ऐसा हम लोग बोला करते हैं दूसरों के लिए, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं भगवान के साथ। कमाल है ना हमारी, हम बड़े विचित्र प्राणी हैं हम लोग। यानी जो शिक्षा हम दूसरों को दे रहे होते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता वही शिक्षा हमारे लिए भी है। जो शिक्षा होती है वो हमारे लिए भी लागू होती है, ये हम समझ नहीं पा रहे होते। जैसे रेलवे ट्रैक के, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हो गया और नीचे ट्रैक होता है, वो पटरियाँ होती है, नीचे कोई ना उतरे उसके लिए एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोले कोई नहीं उतरेगा यहाँ पर, कोई नहीं उतरेगा, और कोई खुद उतरा हुआ उसके अंदर। मतलब उस ट्रैक पर खुद खड़ा है और सबको संकेत कर रहा है कोई नहीं उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा। तो किसी बेशरम आदमी ने कहा भाई कोई नहीं उतरना है यहाँ पर, कोई एक भी ट्रैक पर नहीं खड़ा हो सकता, तू क्यों खड़ा भाई? एक बेशरम आदमी बोलता है आप भी तो खड़े हो। अरे भाई मैं तो अनुशासक हूं ना, मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये तो वही वाली बात है, सब शांत रहिए, कोई नहीं बोलेगा, तो आप में से मेरे को बोलने लग जाओ, स्वामी जी आप भी तो बोल रहे हो ना, आप भी शांत रहो। ठीक है ना, वो वाली बात आ जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये है, तो जो शिक्षा जो दे रहा होता है, खैर ये तो एक अलग प्रसंग हो गया कि सबको मौन रहना है तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना मौन करवाने के लिए। बस केवल मौन करवाने तक ही बोलेगा, उसके बाद में वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो तो बोलता रहे जब तक मौन का समय है। स्टार्ट हो गया अभी मौन, और 1 घंटे तक मौन रहना है, और घंटा भर लगातार बोलता जा रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकता है ना। वो प्रारंभ में 1 मिनट के लिए हाँ जी सबको शांत रहना, मौन रहना है, अब मौन का पालन करेंगे, फिर वो भी मौन हो जाएगा, एक अलग स्थिति होगी। लेकिन वो मौन ही नहीं हो रहा है, वो लगातार बोलता जा रहा है, तो फिर मौन क्या हुआ? तो जो शिक्षा हम दूसरों को दे रहे होते हैं वो हमारे लिए भी होती है, वो शिक्षा, ये हम भूल जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, एताम एव न अतिशीयते, इस पृथ्वी का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। वाणी से आप कुछ भी बोल करके अतिक्रमण करने की चेष्टा करो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो भयंकर हानि भोगना पड़ेगा, हमको हानि उठाना पड़ेगा, और उसी मिट्टी में मिल जाएंगे फिर हम लोग। जब धरती का उल्लंघन करता है ना, धरती को अधिक से अधिक
लोभ से उसको खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, सारे खनिज तत्व लेता जा रहा है, सारी धातुएं लेता जा रहा है, उसका इतना खींचता जा रहा है, इतनी भूख बढ़ गई हमारी इस धरती में से, पता नहीं लोहा चांदी वो ये कितनी चाहिए जी आपको। वैसे भी आप कौन से पहनते हैं जी? मेरे को तो कोई दिखते नहीं आप में से कोई सोना लाद करके, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में वो उसके ऊपर मूर्ति के ऊपर पूरा लाद के रखते हैं ना, पूरा भर करके मूर्ति के ऊपर सोना ही सोना। तो आपके पास कितना है जी? किसी के पास 10 तोला या 20 तोला या 50 तोला होगा, आपके पास जरूर होगा, आप बताते थोड़े हैं, पर पहनते कहाँ हैं जी आप? कोई नहीं पहनता है। और कई बार मैं बोला करता हूँ, अरे भाई है तो कुछ तो पहन लो ना, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ तो पहन लिया करो। जब पहनना ही नहीं है तो रखते क्यों हैं? खैर, तो ठीक है, आपको 20 तोला 50 तोला 100 तोला कितना चाहिए? अभी आपको पता है, अभी रेड पड़ा है यहाँ पर जयपुर के अंदर, अभी लेटेस्ट है आजकल का, कि सुरंग में उन्होंने कोई सुरंग बनाया होगा, जयपुर के जो लोग हैं सुरंग बना करके उसमें धर दिया सारा सोना चांदी जो भी सब, अभी रेड पड़ा वहाँ पर और सब सरकार ले रही है उनका। तो कहने का अभिप्राय है, तो इस लोभ ने आदमी को इतना लोभी बना दिया, परिग्रही बना दिया, परिग्रही, इसलिए धरती से निकालता जा रहा है। तो धरती आखिर उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर हमको वो क्या कर देगा? एक बार ऐसा भूकंप आ जाएगा, सब उसके अंदर समा जाएंगे हम लोग। हाँ, याद रखना, जैसे दिल्ली भूकंप क्षेत्र में, याद रखना, दिल्ली के लोग बहुत लोग बैठे हैं मेरे सामने, और गुजरात भी है, सब है, हम सब भूकंप के क्षेत्र में हैं। हाँ, कब आएगा पता नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि धरती के साथ अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो धरती खाली नहीं बैठेगी, वो एक बार दिखा देगी, अपने को दिखाएगी अपना रंग स्वरूप। तो कहने का अभिप्राय है, कोई भी किसी भी विशिष्ट पदार्थ का उल्लंघन ना करे, वो कोई भी पदार्थ है, साधारण हो या विशिष्ट हो, किसी का भी उल्लंघन अगर हम करेंगे तो फिर वो हमको वो बहुत दुख देने वाली वस्तु बन जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है, एताम एव न अतिशीयेते, इसका उल्लंघन कोई ना करे, ये संदेश देना चाहता है ये श्लोक। आगे बढ़ते हैं। या वै सा पृथ्वी इयं वा सा यदिदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम् अस्मिन् इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। एक और बात कही जा रही है, कह रहे हैं या वै सा पृथ्वी, जो वह यह पृथ्वी है, या वै सा पृथ्वी का मतलब जो वह यह पृथ्वी जो है, तो इयं वाव सा, वह यही है, यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरे, अस्मिन् पुरुषे शरीरम, अस्मिन् ही इमे प्राणा। अच्छा, तो कह रहे हैं इयं वाव सा, इयं वावा, इयं का मतलब यह, वाव का मतलब होता है वावा, निश्चित रूप से इयं, ये जो गायत्री है वो कैसा है? अस्मिन् पुरुषे शरीरम, इस पुरुष में जो शरीर के रूप में विद्यमान है, इस पुरुष में शरीर के रूप में विद्यमान का मतलब है कि इस शरीर के अंदर एक पुरुष के रूप में विद्यमान है, ऐसा भी कह सकते हैं। अथवा इस पिंड में पुरुष का जो शरीर है, एक तो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर गायत्री विद्यमान है, और ब्रह्मांड के अंदर एक पुरुष के रूप में हमारा शरीर विद्यमान है। फिर इस शरीर के अंदर एक और वस्तु है जिसको आत्मा के रूप में बोल सकते हैं, वो विद्यमान है, उसको भी गायत्री कह सकते हैं, एक बात। और इस पिंड रूपी शरीर में एक मन के रूप में है, उस मन को भी आप गायत्री के रूप में बोल सकते हैं। इस पुरुष रूपी पिंड में महतत्व रूपी बुद्धि है, उसको भी आप गायत्री के रूप में बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर अंतर्नीत लिया है। तो कहा जा रहा है कि या वै सा पृथ्वी, वह यह जो भी पृथ्वी है, इयं वाव सा, ये वही है, यदिदम अस्मिन् पुरुषे, जो यह इस पुरुष में शरीरम, शरीर के रूप में विद्यमान है। इस पुरुष में फिर पुरुष है, एक पुरुष में दूसरा पुरुष, यानी एक शरीर में दूसरा
आत्मा के रूप में या मन के रूप में या बुद्धि के रूप में, ऐसा भी कह सकते हैं। अस्मिन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, और इसी शरीर के अंदर प्राण के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, जो 10 प्राणों के रूप में विद्यमान हैं। एतदेव अनातिशीयन्ते, और इन प्राणों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। एक दूसरी बात कहिए, तो इस शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित है, इन प्राणों को भी गायत्री के रूप में बोला जा रहा है, क्योंकि पीछे पहले श्लोक में यदिदम किंचा, जो कुछ भी है वो सब कुछ गायत्री है। वो सब कुछ क्या है, अब विस्तार से बताया है। एक तो पृथ्वी का नाम लिया है, फिर अब प्राणों के नाम लिया जा रहा है। प्राणों को भी गायत्री बोला जा रहा है। ये जो प्राण हैं इनको भी गायत्री कहते हैं। प्राण को गायत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राण भी स्तुति करते हैं। प्राण भी जो है स्तुति करते हैं, क्योंकि प्राणों के माध्यम से, प्राण अपने आप में जड़ वस्तु किसी की स्तुति नहीं करेंगी, लेकिन जड़ वस्तुओं के माध्यम से आत्मा ही स्तुति करने वाला होता है। तो मानो एक प्रकार से प्राण ही स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। जैसे मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। गाड़ी क्या अच्छी चल रही है? चलाने वाला चला रहा है, इसलिए गाड़ी अच्छी चल रही है। मतलब आप समझेंगे ना कि इसकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, तो गाड़ी क्या अच्छी चलती है? चलाने वाला अच्छा चला रहा है, इसलिए अच्छी चल रही है। तो उसके पीछे कोई चलाने वाला है, चलाने वाले के चलाने पर वो चलती है। चलने का सामर्थ्य गाड़ी में है, लेकिन अपने आप नहीं चल सकती है, उसको चलाने वाला चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से प्राण भी एक प्रकार से स्तुति करते हैं। तो प्राण क्या स्तुति करेंगे? प्राणों में रहने वाला ये जो आत्मा है ये स्तुति करता है। आपको पता है ना, प्राणों में परमात्मा भी रहता है ना, प्राणों में भी परमात्मा रहता है और प्राणों में जीवात्मा भी रहता है। हम स्वयं जो आत्मा है ये प्राण में भी रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम कहीं भी रह सकते शरीर के अंदर। प्राण में भी रह सकते हैं, मन में भी रह सकते हैं, शरीर के किसी भी कोने में जाकर के रह सकते हैं। जगह बदलते रहते हैं हम लोग। और विशेषकर जब समाधि लगाना होता है तो आत्मा कभी किसी नाड़ी में जाकर के बैठता है, कभी सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के, कभी पिंगला नाड़ी में जाकर के, कभी प्राण में बैठ करके, कभी मस्तक में बैठ करके, कभी कहीं बैठ करके, कहीं भी विद्यमान होकर के समाधि लगा सकता है आत्मा। तो आत्मा प्राणों में भी विद्यमान होता है। एक तो प्राणों से परमात्मा को भी ले सकते हैं, प्राणों से ये जो वायु रूपी प्राण हैं उनको भी ले सकते हैं, प्राणों से जीवात्मा को भी ले सकते हैं, प्राणों से मन को भी ले सकते हैं। आप अभी आगे पढ़ेंगे ना, आपको प्राण से बहुत सारे तत्व समझ में आ जाएंगे। और जब इसके विस्तार करेंगे वेदांत दर्शन, क्योंकि इसी उपनिषद की व्याख्या है एक प्रकार से वेदांत दर्शन। जब वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्राणों की चर्चा बहुत विस्तार से आएंगी। तो प्राण किसको कहते हैं, कई बार आदमी चकरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। वो समझ में इसलिए नहीं आ पाता है, वो निर्णय नहीं कर पाता है। कभी आत्मा को बोला जा रहा है, कभी परमात्मा को बोला जा रहा है, कभी वायु रूपी प्राण को बोला जा रहा है, कभी मन को बोला जा रहा है, कभी बुद्धि को बोला जा रहा है। इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि आखिर प्राण है क्या। इसलिए वो कई बार चक्कर आ जाता है, यानी वो संशय में पड़ जाता है। कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, सभी प्राण हैं, सबको प्राण कह सकते हैं, इसलिए कोई संशय आएगा नहीं। जहां जैसा प्रसंग है उस प्रसंग में वो प्राण बन जाएगा। परमात्मा का प्रसंग हो तो परमात्मा प्राण है, जीवात्मा का प्रसंग है तो जीवात्मा प्राण है, मन का प्रसंग है तो मन प्राण है, और वायु रूपी जो प्रसंग है, वायु रूपी प्राण का ही प्रसंग है तो वो वायु रूपी प्राण को भी प्राण कहेंगे। ऐसे प्रसंग के अनुसार अर्थ निकलता जाएगा। तो कहा जा रहा है ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को गायत्री बोला है, पर यहाँ पर बोला जा रहा है इस पृथ्वी के अंदर विद्यमान जो शरीर रूपी पुरुष है, इस पुरुष को भी आप गायत्री बोल सकते हैं। और इस पुरुष में रहने वाला एक दूसरा पुरुष है, चाहे वो प्राण के रूप में मानो या वो मन के रूप में मानो या किसी के रूप में मानो, तो यहाँ प्राणों को बोला जा रहा है। तो ये प्राण भी एक प्रकार से यहाँ पर गायत्री है। और इस प्राण रूपी गायत्री का उल्लंघन भी कोई भी आत्मा नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं करेगा। प्राणों का उल्लंघन करने का मतलब क्या होगा? प्राणों का उल्लंघन करने का मतलब है ओम राम नाम सत। इसलिए कोई भी प्राणों को छोड़ना नहीं चाहेगा।
प्राणों को छोड़ करके कई देखता हूँ मैं प्राणों के बिना जी करके, ऐसा कोई कर नहीं सकती, इतना साहस किसी में नहीं है। आप में वो तो अलग बात है, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों जी? 2-4 दिन के लिए प्राणों के बिना जी लेते हैं, छुट्टी ले लेना प्राणों से। हाँ जी ठीक है जी, प्राणों से छुट्टी लेकर के देख लेना तो पता लग जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्राणों का उल्लंघन कोई भी आत्मा नहीं कर सकता, ये इसका अभिप्राय है। तो यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदं वाव तद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। फिर एक बात कही रही है, कहा जा रहा है 4 श्लोक में, यद वै तत्पुरुषे। यद वै तत्पुरुषे, वै का मतलब निश्चित रूप से, यद का मतलब जो वह यह पुरुष जो है, पुरुष का मतलब है प्राणधारी जो शरीर है, इस पुरुष में शरीरम, शरीर विद्यमान है, यानी इस प्राणधारी पुरुष में भी एक शरीर विद्यमान है। वो शरीर प्राणों के रूप में भी ले सकते हैं आप, तो प्राण का प्रसंग है, प्राण के रूप में ले लीजिएगा। तो कहा जा रहा है यद्वै तत्पुरुषे शरीरम, और ये जो प्राणधारी या प्राणों को धारण करने वाला ये शरीर है, इस शरीर में एक शरीर विद्यमान है। तो कहा जा रहा है इदं वाव तत्, ये वही है जिसको आप प्राण के रूप में मानते हैं, जिसको गायत्री के रूप में मानते हैं। तो कहा जा रहा है इदं वाव तत्, ये वही है। यद इदं अस्मिन् अंतः पुरुषे, जो कि इस शरीर के अंदर विद्यमान है। और कहाँ विद्यमान है? हृदयम, हृदय के रूप में विद्यमान है, यह हृदय है। तो हृदयम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, और इसी हृदय में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। अब हृदय शब्द से कौन सा हृदय लेना है? ये हार्ट जो है इसको लिया जा रहा है, या हृदय शब्द से क्या लिया जा रहा है? ये मुख्य बात है यहाँ समझने वाली। तो कहा जा रहा कि इस पुरुष में जो एक हृदय है, और अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, और इसी हृदय में ये प्राण जो है 10 प्राण प्रतिष्ठित है। एतदेव नातिशीयन्ते, और इन्हीं प्राणों का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अब देखिएगा, तो हृदय शब्द से यहाँ पर मन को लिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्राण है ये मन के साथ रहते हैं। वैसे मन के साथ सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, मन के इर्द गिर्द सारे 18 तत्व रहते हैं जी, याद रखना। मन बहुत प्रमुख वस्तु है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में मन की जो भूमिका है वो बहुत व्यापक है। कुछ चीज़ों का तो ऐसा है, जैसे बुद्धि, महतत्व रूपी बुद्धि है, उसका काम तो निर्णय करने मात्र के लिए होता है। बस जब निर्णय करने का अवसर आएगा तब निर्णय करती है। बस जब निर्णय करने का अवसर है, मतलब मस्त रहेगा, ये मस्त रहेगी, शांत बैठी रहेगी वहाँ पर बुद्धि, कोई मतलब नहीं है। जब निर्णय लेने की घड़ी आ जाए, जिस समय निर्णय करेंगे उसी समय उसका काम प्रारंभ होता है, निर्णय दे देने का। बस निर्णय दे देती है। और अहंकार का काम जो है ना, लगातार चलता है, याद रखना। अहंकार का बस उसका काम है अनुभव कराना, आत्मा को आत्मा का अनुभव कराने का लगातार काम करता है वो। हाँ, ऐसा मत समझना है कि सारे तत्व ऐसे कभी कभी प्रयुक्त आते हैं, ऐसा नहीं है। अहंकार का काम लगातार आत्मा को अनुभव कराना है, क्योंकि हम लगातार अनुभव कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हमको पता नहीं लगता है। जब से आप बैठे पढ़ने के लिए, तब से लेकर अब तक 50 मिनट होने जा रहे हैं। 50 मिनट से आप लगातार अनुभव कर रहे हैं, मैं बैठ करके सुन रहा हूँ। याद रखना, ये जो अनुभूति है ये लगातार हो रही है आपको, और ये लगातार आपको एहसास कराने वाला जो अहंकार है वो करता जा रहा है। पर उसका काम ये है कि अनुभूति कराना। तो हर एक साधन का सीमित कार्य है, लेकिन मन का ऐसा नहीं है। मन का तो बहुत सारे काम है। वो अपना काम खुद भी करता है और दूसरों के साथ भी जुड़ करके काम करता रहता है। मतलब 10 इंद्रियों के साथ जुड़ना है उसको, 10 इंद्रियों के साथ जुड़ना है, 10 इंद्रियों के साथ जुड़ करके काम करना है उसको। जो भी देखोगे, जो भी करोगे, वो मन के माध्यम से करोगे, मन के माध्यम से सुनोगे, ये मन के माध्यम से ही जानोगे। यानी जो भी जानकारी आती है वो मन के माध्यम से, जो भी क्रिया कर्म के रूप में हम करेंगे वो मन के माध्यम से।
जो भी निर्णय होगा वो मन के माध्यम से, और जो भी अनुभूति होगी वो मन के माध्यम से। मतलब प्रत्येक चीज तो ज्ञान के रूप में हो या कर्म के रूप में हो या भक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो मन के बिना, यूं समझ लीजिएगा, बिना मन के पत्ता तक नहीं हिल सकता। जैसे आप बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ऐसे ही हमारे मनुष्य शरीर के अंदर, मनुष्य जीवन में मन का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए बोला जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन के और मोक्ष के विषय में बोला जा रहा है। अगर किसी का बंधन होता है, यानी कोई बंधन में आता है, बार बार जन्म मरण के इस चक्र में फंसा रहता है, उसके पीछे यदि कोई कारण है हो तो मन है, और कोई मुक्ति में मोक्ष में जाता है तो उस मोक्ष में जाने के पीछे यदि कोई कारण है तो वो मन है। इसलिए मन की भूमिका बहुत है। तो हृदयम अस्मिन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। ये जो हृदय है, हृदय रूपी मन में ही ये सारे के सारे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। फिर कहा जा रहा एतद एव नातिशीयन्ते, और इस का कोई अतिक्रमण कोई नहीं कर सकते। प्राणों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, या मन का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकते। अथवा यूं कहिएगा, ये प्राण गायत्री का अतिक्रमण नहीं कर सकते। पीछे गायत्री चल रही है तो गायत्री को लेकर के भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि गायत्री का अतिक्रमण ये प्राण नहीं कर सकते, क्योंकि गायत्री से ही प्राण चलते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इसको इतना ही रखते हैं। अब आप कोई प्रश्न करना है तो आप प्रश्न करिएगा। एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है, पहले मैं उसका समाधान कर देता हूँ। पीछे प्रसंग में आया था कि प्रजापति को, ब्रह्मा ने प्रजापति को ये विद्या दी है और प्रजापति ने मनु को विद्या दी है। इस प्रसंग में प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, भगवत गीता में भी एक प्रसंग आया है, चौथे अध्याय में। भगवत गीता में चौथे अध्याय में एक प्रसंग आया है। वहाँ भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो विद्या है मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने और उनको दिया, ऐसा करते हुए मनु को विवस्वान ने दिया है। तो वहाँ प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि एक और तो कृष्ण ये कहते हैं मैंने इस विद्या को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया। और यहाँ इस प्रसंग में, अभी उपनिषद में हमने जो पढ़ी है, यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने मनु को दिया है। तो ये अलग प्रसंग में बोला जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि उपनिषद की बात सही है या गीता की बात सही है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान है दोनों सही है। अब दोनों सही कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों का अलग अलग प्रसंग है। ब्रह्म विद्या एक ही प्रकार की नहीं होती है, ब्रह्म विद्या अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, प्राणों को आत्मसात करना, प्राण विद्या भी ब्रह्म विद्या है। एक प्राण विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है। और एक अभी गायत्री, जैसे अभी गायत्री को लेकर के चल रहे हैं, ये भी ब्रह्म विद्या है। तो अलग अलग विद्याएं हैं, और अलग अलग विद्याओं का प्रयोग यदि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, वो सब ब्रह्म विद्या कहलाएंगी। और मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलता हूं, दो प्रकार की विद्या के बारे में आपने पीछे पढ़ी है, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। ये याद आ रहा होगा आपको, शब्द याद रखिएगा तो आपको एकदम वो प्रसंग सामने आ जाएगा। अपरा विद्या और परा विद्या। और जो अपरा विद्या थी वो क्या है, तो उन्होंने सारा गिना है। ऋग्वेद से लेकर के जितनी भी विद्याएं दी है वो सब अपरा विद्याएं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्या में ही गिना है। तो जब वो सारी विद्याएं अपरा विद्या है तो फिर परा विद्या क्या है? तो फिर उन्होंने कहा यया, जिससे वो अक्षर जाना जाता, वो परा विद्या है। तो ये अपरा विद्या ही कन्वर्ट होकर के परा विद्या बन जाती है जब उसको हम व्यवहार में उतारते हैं, और कुछ नहीं है। उस प्रसंग को याद रखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता आपको, फिर वो रिकॉर्डिंग निकाल करके सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी।
तो सारी विद्या, जितनी भी विद्या हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, संसार में जीने के लिए, वो सारी की सारी विद्या अपरा विद्या भी है और वही विद्या पराविद्या है। कई बार लोग जो है ना बोलते हैं, और मैं इस प्रसंग में अक्सर बोला करता हूँ, भौतिक विद्या व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे समझ करके उसको नज़रअंदाज कर देता है व्यक्ति और उसको छोड़ देता है। और अक्सर ये जो भौतिक विद्या पढ़ करके फिर वो आध्यात्मिक विद्या में उतरते हैं, यानी कोई वानप्रस्थ ले लेते हैं या कोई साधक बनने की चेष्टा करते हैं, तो जो भौतिक विद्या को प्राप्त किए हुए होते हैं उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। उनको ऐसा लगता है ये वेस्ट है हमारे लिए, हमने गलत किया अभी तक, अब हम सही ढंग से अब विद्या पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। बिल्कुल गलत है ऐसा सोच। वो विद्या, ये उसी विद्या को आप साधन बनाइए, उस विद्या को साधन बनाइए, मुक्ति को प्राप्त करने का साधन बनाइए उसको। आदमी क्या करता है, उस विद्या को केवल भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए ही मान रहा है। ऐसा नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य का मतलब है भोगवाद को पूरा करने के लिए वो विद्या है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो विद्या सहायक या उपयोगी साधन नहीं, ऐसा मान करके चल रहा है। ऐसा नहीं है। विद्या तो विद्या ही होती, याद रखने, चाहे वो भौतिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो, पर उसको साधन बनाना है हमको, उसको बाधक नहीं बनाना है। अगर विद्या ही बाधक बन जाए फिर तो हमारा जीना ही दुष्कर हो जाएगा। विद्या कभी बाधक नहीं होती, याद रखना। विद्या हमेशा विद्या होती है। उस विद्या को साधक बनाना ये हमारा कर्तव्य है, उसको बाधक मत बनाइए। इसलिए कोई आप में से मान लो कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई अलग अलग विद्याओं को आपने प्राप्त किया है, उसको व्यर्थ मत समझ लीजिएगा। नहीं जी, कई लोग बोलते हैं, शिविरों में आते हैं और भावुकता में बोलते हैं आज तक तो हम दलदल। अभी किसी के मुंह से मैंने सुना है कि मैं जंजाल में फंसी थी और मैं बड़े मुश्किल से उस जंजाल से। अरे आप गृहस्थ को जंजाल समझ रही हैं? अब मैंने उनको बोला नहीं है, क्योंकि अब क्या कहूँ मैं उनको, लेकिन अब बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। मान लो कोई वानप्रस्थ ले रहे हैं और वानप्रस्थ लेकर के ये बोलने लगे मैं बड़ी जंजाल में फंसी थी, अब उस जंजाल से बाहर निकल के आई हूँ, अब मेरे को सुकून मिल रहा है। कमाल करते हो आप। मतलब गृहस्थ को आप जंजाल मानते हो, गलत मानते हो गृहस्थ आश्रम को। यानी भगवान गलत था जो गृहस्थ आश्रम बनाया। इसलिए कई बार व्यक्ति जो है ना अति करके मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐसा मैं बोलूँगा, वास्तव में उनका दोष नहीं है, क्योंकि सुना ही जाता है ऐसा है। लोग बोलते हैं, जो कई बार लोग बोलते हैं कि कई चीज़ों को गलत ठहरा देते हैं। ऐसा नहीं है। आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से लेके चलिए और भगवान को भगवान के रूप में समझने का प्रयत्न करिए, वेदों को वेदों के रूप में समझ लीजिएगा, उनको गलत मत ठहराइएगा। वो जंजाल नहीं था, मतलब वो अच्छा ही था। हाँ, ये आप बोल सकते हो मैं गलत जंजाल में, मतलब गलत ढंग से गृहस्थ आश्रम को चला रही थी, अब उस गलत चलाने को छोड़ करके अच्छे ढंग से चलने के लिए संकल्प ले रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन गृहस्थ अपने आप में जंजाल नहीं है, गृहस्थ अपने आप में गलत नहीं है। व्यक्ति गलत हो सकता है, आश्रम गलत नहीं हो सकता, समाज गलत नहीं हो सकता, समाज में रहने वाला गलत हो सकता है। समाज का मतलब मैं आर्य समाज की बात ले रहा हूँ, और दूसरे समाजों की बात मेरे को नहीं पता है। मतलब वेद का समाज हो, वेदों को मानने वाला जो समाज हो, वो कभी गलत नहीं होगा। वेद गलत नहीं होंगे, वेद के सिद्धांत गलत नहीं होंगे। ऐसे ही आर्य समाज के जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो सार्वभौम सिद्धांत है, पर उन सिद्धांतों को लेकर के चलने वाले गलत हो सकते हैं। एक सिद्धांत को तो ले लिया, बाकी सारे सिद्धांतों को गलत दुरुपयोग कर रहा हो, ये हो सकता है। इस दृष्टिकोण से व्यापक रूप से समझ करके सर्वांगीण दृष्टिकोण से चलना चाहिए। तो ये बोल रहा था कि विद्या तो विद्या होती है और वो उपयोगी होती है, उसको साधक बनाओ, बाधक मत बनाओ। एक बात। दूसरी बात ये है कि अलग अलग विद्याओं के प्रसंग में, तो सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, समझ। जी जी, कोई बात नहीं। तो ये जो विद्या है, अलग अलग विद्या है, तो ब्रह्म विद्या के रूप में ये जब बन जाएंगे तो किसी ब्रह्म विद्या को कृष्ण ने
विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को दिया, ये होगा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं आज आपके सामने बोलूं कि मैंने कई गुरुओं से पढ़ाई की है, मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे बहुत सारे गुरु लोग हैं, तो और वो सारी विद्याएं जो है उसको मेरे हाथ में है, उन सारी विद्याओं को आध्यात्मिक विद्या बना दूं, ये मेरे हाथ में, और नहीं बनाऊंगा तो वो अपरा विद्या ही बनी रहेगी। जो व्याकरण विद्या हो, दर्शन विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, क्योंकि सब अपरा विद्याएं हैं जो भी मैंने गुरुजनों से पढ़ाई की है। और जो शास्त्रों को, दर्शनों को पढ़ा है, ये जो उपनिषद पढ़ रहे हैं ना आप लोग, आपको क्या लगता है कि आप पराविद्या पढ़ रहे हैं? नहीं, अपरा विद्या पढ़ रहे हैं आप। ये सब अपरा विद्या है, पराविद्या नहीं पढ़ रहे हैं। पराविद्या को नहीं पढ़ा जाता, पराविद्या को किया जाता है। हाँ, याद रखना, पराविद्या जो है उसको पढ़ा नहीं जाता, पराविद्या को तो प्रैक्टिकल में किया जाता है। अपराविद्या को पढ़ करके जब उसको प्रैक्टिकल करने लगते हैं वही पराविद्या बनती है। तो इसलिए अलग अलग ब्रह्म विद्याओं को अलग अलग परंपरा से दिया गया है। और आप उपनिषद में देखेंगे, एक परंपरा में इस विद्या को उनको दिया, उस विद्या को फलाने ने दिया, ऐसे और जगह पर भी इसी तरह अलग अलग लोगों को इन विद्याओं को दिया है। और एक ही मनु को कई लोगों ने दिया है, क्योंकि अलग अलग विद्याओं को अलग अलग लोगों से प्राप्त करते हैं। तो उस प्रसंग में कृष्ण ने जो बात कही है गीता में वो भी सही है, और उपनिषद में जो बात कही है ये भी सही है। तो ये थोड़ा सा विस्तार हो गया इस प्रश्न का उत्तर। समय भी आपका पूरा हो गया है। और किसी का कोई संक्षेप से प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि जो आप प्रातःकालीन मंत्र की व्याख्या करते हैं ना, उसमें वो त्र्यंबकम यजामहे की भी एक दिन व्याख्या बता दीजिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आप जो कहो वो मैं करूं, या जो मैं करूं वो आप सुनेंगे? स्वामी जी, विद्यार्थी की भी तो कुछ इच्छाएं होती है ना, हम जानना चाहते हैं इसको डिटेल में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। जी जी जी, ठीक बात है। वैसे मैंने त्रयंबकम की कई बार व्याख्याएं की है, तो उसको आप सुन सकते हैं। मैंने की है, उन मंत्रों की व्याख्याएं भी की है। देखिए, ऐसा होता है, सबकी ख्वाहिशें सुनना बहुत मुश्किल है, मतलब सबकी इच्छाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल है। वैसे आपकी अपनी इच्छा है, आपने बोला है, लेकिन गायत्री मंत्र की मतलब त्रयंबकम मंत्र की व्याख्या मैंने कई बार की है। कहीं रिकॉर्डिंग होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर जब प्रसंग कभी आएगा तो दोबारा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से देख लें फिर, कहाँ से देखूं मैं? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कहाँ से आप देखें, क्योंकि कई जगहों पर मैंने की है, अलग अलग जगहों पर जाकर के किया है। कहीं किसी से मिल जाए तो अलग बात है, आपको मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो फिर जब कभी प्रसंग आएगा तब सुन लेना। एक बात ऐसा है, मैं केवल आप रचना जी पूछ रही इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात आपको कह रहा हूँ कि हम लोग जो इच्छाएं करते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं भी करते हैं जिनका वर्तमान में इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपको त्रयंबकम मंत्र का अर्थ जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो मंत्र आपके सामने आ चुके हैं उनको आप समझने का प्रयत्न करिएगा। उनको समझते समझते ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, त्रयंबकम की भी कभी आएगा तो उसकी भी व्याख्या करेंगे, लेकिन श्रोता को थोड़ा सा धैर्य ज़्यादा रखना चाहिए। जो आप सुन रहे हैं उनको तो सुनते जाइए, उसको हृदयंगम करते जाइएगा, बाकी उसका भी क्रम कभी आएगा तो जरूर करेंगे। जी हाँ, हाँ जी। श्वेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं स्वामी जी, कुछ नहीं जी। तो और कोई, किसी को कोई संक्षेप से? जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो आपने बताया ऋग्वेद में पहले मंत्र में हम गायत्री का, फिर हम पहचाने कैसे जी? हाँ, आपको ऐसा नहीं पहचान में आएगा, आपको तो उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब पहचान में आएगा। आपको इतना ही पहचानना है। आपको जो हमने बताया है या हम जैसे जो भी बताएंगे उसको याद रखना है।
जैसे मैंने बोला है कि अग्निमीडे पुरोहितम मंत्र जो है उसका छंद गायत्री है, तो आपने सुन लिया है और उसको याद रखना है। आपको ये याद रखने का काम आपको करना है, और खुद पहचानने का काम करना हो तो फिर आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको खुद पहचान में आएगा। ठीक है जी। तो ओम का उच्चारण करता हूं क्वेश्चन है स्वामी जी। जैसे आप 10 के बारे में बता रहे हैं अभी, तो जी। गायत्री छंद में मैंने काउंट किया है 24 लेटर्स हैं जी। तो और भी कई छंद है जहाँ पे निश्चित गायत्री छंद है, उसमें भी 24 ही होंगे? नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए तो बता, जैसे मूल छंद तो 7 हैं, पर उसके भेद प्रभेद बनकर के सैकड़ों जो बनते हैं, तो कहीं कम अक्षर, मान लो एक अक्षर कम होगा तो उसका नाम गायत्री के साथ कुछ निश्चित ऐसा अलग अलग शब्द कुछ जुड़ जाते हैं, फिर उसके साथ में वो नाम रहेगा। तो मूल तो गायत्री है, लेकिन किसी में एक अक्षर कम होता है, किसी में 2 अक्षर कम होते हैं, किसी में एक अक्षर बढ़ जाता है, ऐसे अलग अलग भेद प्रभेद होते हैं, इसलिए नामों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हाँ, मतलब मुख्य रूप से गायत्री छंद जो है, केवल गायत्री छंद आएगा तो वहाँ 24 ही होंगे, फिर उस गायत्री के साथ निश्चित ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द जुड़ जाते हैं। इसका मतलब वो अक्षरों में कम ज़्यादा होते रहेंगे। जैसे जैसे अक्षर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे घटते जाएंगे, वैसे वैसे फिर उसका नाम थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।